आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एमएस वर्ड कंप्लीट हो गए और बेलटाउन की मैराथन क्लास में है। और हम लोग देखेंगे आज के एक्सेल। एक्सेल में हम लोग को पढ़ना क्या है वो सब चीजों को हम लोग देखेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले हमारे टास्क बार में एक्सेल नहीं है तो एक्सेल को हम कैसे रखते हैं, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पे जैसे हम क्लिक किया यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है तो स्क्रॉल माउस के माध्यम से नीचे की तरफ आएंगे, बटन की तरफ। बटन का हिंदी होता है नीचे। जैसे नीचे की तरफ आएंगे तो एक आएगा इसमें एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस करके एक आएंगे, उसको हम क्या करेंगे ना ओपन करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज है उसके पहले खोज लेंगे जो कि यहाँ पे आ गए एमएस ऑफिस का है या फिर इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको एमएस वर्ड भी आ गए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 जो कि कंप्लीट हो गया पिछले वीडियो में। आज की क्लास में हम देख लेंगे एक्सेल। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सेल। एक्सेल पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो एक्सेल ओपन हो जाएंगे, लेकिन इसको टास्क बार में रखना है तो यहाँ पे हम राइट बटन क्लिक करेंगे। राइट बटन क्लिक करेंगे, मोड पे जाएंगे। मोड पे जाने पे यहाँ पे पिन टू टास्क बार दिए गए, टास्क बार पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे एक्सेल आ जाएंगे। आप चाहे तो अब यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं एक्सेल को, या फिर आप चाहे तो इसको हम डायरेक्ट हम टास्क बार से भी ओपन कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से भी क्लिक करके कर सकते हैं। या फिर आपको एक्सेल का एक्सटेंशन नेम पूछेंगे तो आप एक्सटेंशन नेम एक्सेल का एक्सेल ही होता है। तो एक्सेल का एक्सेल ही होता है EXCEL। सॉरी, रन कमांड खोलेंगे EXCEL। एक्सेल का रन कमांड एक्सेल ही होता है। तो आप रन कमांड के माध्यम से खोल सकते हैं या फिर आप एक बार स्टार्ट बटन पे क्लिक करके और फिर आप यहाँ से चाहे तो एक्सेल लिख के और यहाँ से आप इंटर मारेंगे तो आपके एक्सेल ओपन हो जाएंगे। तो बहुत सारे तरीका है, 3-4 तरीका हमने बता दिया, कोई एक तरीका से आप ओपन कर लीजिए। जैसे हम एक्सेल 2010 खोलेंगे तो यहाँ से ओपन करने के बाद हम लोग देखते हैं आगे की क्लासेस क्या है। तो हम इसको बोलते हैं टाइटल बार और नीचे बार को बोलते हैं टास्क बार, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे ई वालों को। अब यहाँ से हम लोग देख लेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं रो और इसको बोलते हैं हम कॉलम। रो और कॉलम इसी को ना बोलते हैं पूजा। तो अब यहाँ से हम लोग देख लेंगे कि जिस पे हम क्लिक करेंगे सेल एड्रेस दिखाएगा। सेल एड्रेस आपको यहाँ दिखाता है, इसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स के बगल में ये सेल एड्रेस दिखाते हैं, और इसको बोलते हैं फार्मूला बार। कोई भी फार्मूला लागू करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा। इसको हम फंक्शन बार भी बोलते हैं या फिर आप बोले तो फार्मूला बार भी बोलते हैं। तो सबसे बड़ी चीजें है, जैसे हम इसको थोड़ा सा जूमिंग कर देते हैं ताकि हर बच्चा को दिखेगा, क्योंकि मोबाइल में थोड़ा छोटा छोटा दिखता है, इसीलिए थोड़ा जूमिंग इसका बढ़ा दी है। अब हम यहाँ से किसी का नाम लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा नेम, यहाँ पे लिखा हिंदी। इस तरह से कोई भी विषय हम यहाँ से लिख लिए। जैसे यहाँ पे हमने लिखा सुरेश कुमार, अब यहाँ पे लिखे 85। अब इसको थोड़ा सा इस पर डबल क्लिक कर लेंगे तो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया। फिर आप चाहे तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, जितना पे करना उतना, ठीक है। या फिर आप इस पे क्लिक कीजिए। अभी दोनों को क्लिक करके आप चाहे तो इसको सेंटर में रखना चाहते हैं तो सेंटर में रखिए, बोल्ट में रखना चाहते हैं तो आप बोल्ट में रखिए। आप जिस तरह से इसको रखना चाहते हैं उस तरह से। तो सबसे बड़ी चीजें हैं हमारे एक्सेल में टैब कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 टैब हो गए 7। और होम टैब में कितने ग्रुप होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 गो टैब होते हैं। एक्सेल में 7 गो होते हैं। वर्ड में कितने होते हैं, 5 गो होते हैं। वर्ड में कितने होते हैं, 5 गो होते हैं। आप देख लीजिए एमएस वर्ड भी खोल दिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 1 4 1 5 5 टैब होते हैं। इसमें आपको 7 मिलेंगे। उसी तरह से आपको इंसर्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इंसर्ट में बोल देगा 8 वो टैब है। वर्ड में कितना है इंसर्ट में, 7 गो। पेज लेआउट अब पूछ लेगा पेज लेआउट में कई गो ग्रुप है, तो पेज लेआउट में आपको 5 गो ग्रुप है ना। उसी तरह फार्मूला में, डाटा में, रिव्यू में, व्यू में। तो सबसे बड़ी ये फाइल है। फाइल में तो ये सारी चीजें आप लोग जानते होंगे, इसमें किसी कोई दिक्कत। अब हम चलते होम से, हम यहाँ से पढ़ा देते। देखिए कॉपी कीजिएगा या कट कीजिएगा तो कट कीजिएगा तो जो यहाँ से आप कट करते हैं वही कट आपको जहाँ रखना चाहते हैं वहां आप रख सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ से कट कर दिया, यहाँ रखना है तो यहाँ से आकर यहाँ आ गए, यहाँ भी चाहे तो आप रख सकते हैं। लेकिन कब, ये जब ये सर्किल की तरफ जब घिरा हुआ दिखता है, जैसे ये दिख रहा है ना, यहाँ से अगर ये हट जाएगा तो आप पेस्ट नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। जब तक मान ले कि यहाँ पे हम जैसे कॉपी किए हैं, यहाँ पेस्ट कर दिए, और भी पेस्ट करना है तो और भी कर सकते हैं। जितना बारी चलता रहेगा ना उस तरह से आप पेस्ट करते रहिएगा, कोई दिक्कत। तो कट का मतलब यहाँ से कट होकर जहाँ रखना चाहते हैं वहां रह जाएगा। कॉपी का मतलब यहाँ भी रहेगा, वहां भी रखना चाहे तो वहां रह जाएगा। अब आता है पेस्ट फार्मूला, फॉर्मेट पेंटर। जैसे कि उसमें आप पढ़े हैं कि कोई डिजाइनिंग कर देते हैं, जैसे बोल्ड कर देते हैं। यहाँ पे जैसे हमने आया, इसको हमने यहाँ पे क्या किया, बोल्ड करके इसको इटालिक थोड़ा पतला कर दिया, तिरछा कर दिया, एकदम लाइन कर दिए। अब इसको थोड़ा सा यहाँ से फॉन्ट को भी चेंज कर देते हैं, तो चेंज होना। अब इसी तरह से सेम करना है इसको, ताकि इसमें जाइए और कर दीजिए। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो इसी को बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। अब हमको आता है यहाँ से, जैसे हमने यहाँ पे कॉपी कर लिए, अब यहाँ पे आकर हम जैसे पेस्ट, हम यहाँ पे बहुत सारे पेस्ट दिए गए हैं, इस चीज को हम लोग को देखना है। हालांकि आजकल ऑनलाइन में तो ऊपर से ही पढ़ा देगा पेस्ट का मतलब ये होता है, लेकिन अंदर वाला नहीं बताएगा, वो पूछ देगा फिर अंदर से, तो फिर आपको नहीं आ पाएगा। तो सबसे बड़ी चीजें हैं, हमको यहाँ से देखना है ये जो पेस्ट दिया गया ये नॉर्मली पेस्ट हुआ, और ये जो पेस्ट दिया ये आपको फार्मूला पेस्ट हुआ, और ये जो पेस्ट दिया आपको फार्मूला नंबरिंग फॉर्मेटिंग दोनों होगा साथ में। और ये पेस्ट का मतलब होता है कीप सूर्य फॉर्मेटिंग, सिर्फ ओनली इसमें फॉर्मेटिंग आपको हो जाएगा। और इसमें आपको आ जाएंगे ओनली फॉर यहाँ पे बॉर्डर जो दिए गए हैं, यहाँ पे नो बॉर्डर के माध्यम से आपको ये पेस्ट होगा। और ये आपको हो जाएगा कॉलम का लंबाई चौड़ाई जितना उसमें है पेस्ट उस हिसाब से होगा। और यहाँ पे आपको दिया गया ट्रांसफेस, मतलब उसका बैकग्राउंड नहीं आएगा, सिर्फ ओनली यहाँ पे डिजिट पेस्ट होगा। इसका मतलब होता है वैल्यू, अगर 4 है तो 4 पेस्ट होगा। फार्मूला से अगर लागू किए हैं 4 लाया है 2 जोड़ 2 के, तो फार्मूला पेस्ट नहीं होगा, खाली इसमें 4 नंबरिंग, खाली डिजिट इसमें पेस्ट हो जाएगा। इसका मतलब होता है वैल्यू एंड नंबरिंग एंड फॉर्मेटिंग। वैल्यू वो होगा, नंबरिंग वो होगा, फॉर्मेटिंग होगा, 3 होगा पेस्ट। इसका मतलब वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग दोनों होगा इसमें 3 होगा। और इसमें आपको फॉर्मेटिंग ओनली होगा, और इसमें होगा सिर्फ पेस्ट लिंक हो जाएगा, लिंक टाइप का हो जाएगा। इसमें पिक्चर की तरह चाहे तो पिक्चर हो जाएगा, और इसमें लिंक पिक्चर की तरह हो जाएगा। जैसे कि मान ली हमको इसमें पेस्ट करना है, जैसे यहाँ पे लिंक कह रहा है, तो ये आपका लिंक की तरह हो जा रहा है। किस तरह हो जा रहा है? लिंक की तरह। अभी लिंक जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो भागेगा डायरेक्ट यहाँ, बता रहा है ना, इस पर क्लिक करिए बता रहा ना, लेकिन इस पर डबल क्लिक कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये लिंक हुआ है। अगर हम इसी को यहाँ से जैसे हम कॉपी कर लिए, और यहाँ पे हम इसको पिक्चर की तरह करना चाहते हैं, यहाँ पे पिक्चर दिया गया तो पिक्चर हो गया। इसको जहाँ रखना चाहेंगे, जितना बड़ा करना चाहेंगे उतना बड़ा हो जाएगा। समझ में आ गया? इसी तरफ से वो सब फॉर्मेटिंग का काम है। ठीक है, करिएगा, विशेष दिक्कत होगा बताइएगा। आपको क्लियर बोर्ड कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग चलेंगे, जैसे कि इससे होता क्या है कि आप इसका फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। जिस तरह से आप रखेंगे उस तरह से आपका चेंज होगा। देख रहे हैं चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसमें हो जाएगा कैपिटल, पूरा नाम हो जाएगा कैपिटल का। ये आपको फॉन्ट साइज अगर बढ़ाना है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, बढ़ रहा है ना। जिस तरह से आप फॉर्मेट साइज को आप रखना चाहते हैं उस तरह से आप रख सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ से धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, बगल से धीरे धीरे कम कर सकते हैं। तो डिक्रीज फॉन्ट साइज हो गया, डिक्रीज मतलब कम, और इंक्रीज मतलब बढ़ेगा, इंक्रीज फॉन्ट साइज। अब पूछ देगा डिक्रीज फॉन्ट साइज किस ग्रुप में आते हैं, किस ग्रुप? फॉन्ट ग्रुप में आते हैं एक्सेल में, फॉर्मेट नहीं है। इंक्रीज डिक्रीज पर क्लिक किए तो इसका नाम देखिए दूसरा है एक्सेल में, इंक्रीज डिक्रीज। देखिए डिक्रीज फॉन्ट साइज है, इंक्रीज फॉन्ट साइज, वही तो हम बोल रहे हैं तुमको। इसका देखिए इसका देखिए दिमाग लगाइए, फॉन्ट ई दिया है ग्रुप फॉन्ट। हाँ तो वही बात होता हम बोल रहे हैं, हम कि इंक्रीज डिक्रीज या डिक्रीज इंडेंट थोड़े बोले हैं हम। हाँ इंडेंट नहीं कर रहे हैं, फॉन्ट साइज बोले हैं ना। हाँ तो ये चीज ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में आपको रखना होगा। हाँ इंक्रीज फॉन्ट साइज या डिक्रीज फॉन्ट साइज, इंक्रीज मतलब बड़ा होगा और डिक्रीज मतलब छोटा होगा। ये बॉर्डर हो गया, जैसे आप इसमें बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो हम इसमें बॉर्डर लगा सकते हैं। ऑल बॉर्डर कीजिएगा, चारों तरफ से इसमें बॉर्डर लग गया, ठीक है। और समय बॉर्डर नहीं है तो आपको बॉर्डर नहीं दिखाएगा। देखिए कि प्रिंट में जाके एक बार बॉर्डर दिखा रहा है, बाकी में बॉर्डर दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है।
आया समझ में। अब उसके बाद हम लोग देख लिए अंडरलाइन, उसके बाद इटालिक, बोल्ड, ये सब जानते हैं। उसके बाद ये आपको आ जाएंगे फॉन्ट फिल कलर, अगर इसमें कलर फिल करना है तब जो कलर फिल करना चाहता है उस पर क्लिक कीजिए, फिल हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे फॉन्ट लिखा हुआ है टेक्स्ट कलर हो जाएगा। ये इसका नाम आपको बता देते हैं क्या है, ये फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर को ही हम वर्ड में बोलते हैं टेक्स्ट कलर, ठीक है, कोई दिक्कत कंफ्यूजन नहीं हो, वहाँ टेक्स्ट कलर और यहाँ फॉन्ट कलर। अब उसके बाद हम लोग फॉन्ट ग्रुप खत्म हो गए, क्लिपबोर्ड खत्म हो गए, अब अलाइनमेंट ग्रुप में हम लोग चलेंगे। मेरे कहने का मतलब है ये अगर ऊपर नीचे करना है, ऊपर इसको करना है तो ऊपर चला गया ना थोड़ा, और उसे यहाँ पे इसको भी ऊपर करना है तो हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको भी और भी, अब इसको जिधर करना है, ये बीच में रखना है, ये लेफ्ट रखना है, ये राइट रखना है। तीनों का मतलब जस्टिफाइड वहाँ समझा है ना हम लोग। लेफ्ट जस्टिफाइड, लेफ्ट अलाइनमेंट टेक्स्ट पढ़े हैं, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, अलाइन टेक्स्ट राइट, आई सेंटर, अलाइन टेक्स्ट सेंटर, ये सेंटर हो गया, में जस्टिफाइड नहीं रहता है, ठीक है। अब इसी को बीच में रखना था, इस पे क्लिक करो, सबसे ऊपर रखना था, इस पे क्लिक करो, सबसे नीचे रखना था, इस पे क्लिक करो। एक दूसरे के ये विपरीत हो रहा है ना, जैसे आपको रखना है उस तरह से रखो, कोई दिक्कत। टेक्स्ट को स्टाइलिश अगर आपको ऐसे चेंज करके रखना है तो ऐसे रखो, अगर इस तरह से रखना है तो इस तरह से रखो, ठीक है। अगर इसको वर्टिकल में रखना है, इस तरह से रखना है तो इस तरह से रखो, रूट एंगल करना है तो ये इस तरह करो, जिस तरह से इसको रूट डाउन में करनी है तो डाउन में करिए, और इसे फॉर्मेटिंग अपना से करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो जैसा कि तैसा आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत। और फिर आपको मान लीजिए कि हमको नहीं कि जैसा था वैसे रखना है तो फिर आप यहाँ से कीजिए कंट्रोल जेड, आप आ जाएंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब हम लोग आ जाएंगे, ये होते हैं डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, इसका कंट्रोल अल्ट शिफ्ट टैब से आपको डिक्रीज इंडेंट होते हैं, इंक्रीज इंडेंट कंट्रोल अल्ट टैब से होता है। इसमें कंट्रोल अल्ट शिफ्ट टैब, शिफ्ट जो जाता है डिक्रीज में, इंक्रीज में हो जाता है शिफ्ट हट जाता है, नहीं अल्ट तो है ही, शिफ्ट खाली बीच में टैब के बगल में शिफ्ट जोड़ दे रहा है, वो में हट जा रहा है, याद होनी चाहिए इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। जैसे हम इसको करेंगे, पहले हमको करना होगा, क्या करना होगा, पहले हमें करना होगा इंक्रीज इंडेंट, छोड़ा ना न से जगह, फिर इसको अभी इसका उल्टा करेगा, समझ गए। तो अलाइनमेंट में किसी कोई दिक्कत, वर्ड टाइप की होती है क्या कि एक लाइन में ये लिखाता चल रहा है, जैसे ये लिखा रहा है नीचे आ जाएगा, नीचे आ रहा है ना, लेकिन इसी को हम यहाँ से हटा देते हैं तो ये एक लाइन में ही लिखाता जाएगा, लिखाता जा रहा है ना, जा रहा है ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नहीं रहेगा, लेकिन इसी को यहाँ पे क्लिक भी कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक ये नीचे रहेगा। तो यही होता है, हो रहा है टेक्स्ट यानी बाउंडिंग की तरह नीचे लिखाने लगता है ऑटोमेटिक, वहाँ पे फुल होने के बाद, कोई दिक्कत। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मर्ज सेल। अगर सेल, दो सेल को एक साथ इस सब को मर्ज कर देना है तो एक साथ आप मर्ज कर सकते, एक साथ हो गया। मान लीजिए कि 2-3 गो सेल है, इसको मर्ज कर देना है तो एक साथ हुआ कि नहीं हुआ, सब सेल खत्म करके एगो सेल बनाता है, इसी को हम मर्ज सेल बोलते हैं, मर्ज सेंटर कहिए या मर्ज कहिए, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट है यहाँ पे जनरली, अब ये होता क्या है, सबसे पहले इसको कट कर देते हैं तो फिर आपको समझ में आएगा अच्छा से। अब यहाँ से हम इसको खोल देते हैं और यहाँ से इसको हम ओपन कर देते हैं, और जैसे हम इसको यहाँ से कोई चीज़ डिजिट कुछ लिखते हैं, जैसे कि हम यहाँ से इसको हम 12 थोड़ा कर देते हैं। अब यहाँ से हम लिखते हैं 2 2 5 लिख दिए। अब इसको जोड़ते हैं तो इसमें फार्मूला लागू करना है तो फार्मूला से जोड़िए, नहीं जोड़ना है तो ऐसे जोड़ दीजिए। कहने का मतलब है जैसे कि यहाँ पे डिजिट डाला, जनरल है तो इस तरह से ले लिया, अगर नंबर नहीं लगाना तो डबल जीरो के बाद डॉट लग जाएगा ऑटोमेटिक। ये सब फॉर्मेटिंग है, सजाने का नियम है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि नहीं ये देना है तो देना है। अगर इस तरह से सजाना है तो आप सजा सकते हैं, या फिर डॉलर एंड करेंसी लगाना है तो करेंसी लगा सकते हैं, नहीं लगाना है तो मत लगाइए, या फिर टाइम या परसेंटेज लगाना है, जो भी लगाना है आप लगा सकते हैं। डॉलर साइन यहाँ दे रहा है ना, एक बार क्लिक कीजिएगा लग जाएगा, एक बार क्लिक कीजिएगा, फिर हटाने के लिए आपको यहाँ से जनरल करना है। परसेंटेज लगाना है परसेंटेज लगाइए, कोमा लगाना है कोमा लगाइए, या 2 गो 3 गो जाएगा, जीरो बढ़ाना है जाएगा, जीरो बढ़ा दिया, फिर घटाना है तो यहाँ से घट जाएगा, कोई दिक्कत। तो आपको नंबरिंग ग्रुप पर समझ में आया।
अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है स्टाइल। अब यहाँ से हाईलाइटेड रूल्स यहाँ पे कंडीशन दिए गए हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक नाम लिखते हैं, जैसे रोहन नाम का एक लड़का है, एगो कमल नाम का एक लड़का है, और फिर उसी तरह से एक मोहन हो जाता है, और फिर एक सोहन हो जाता है। तो यहाँ से 4 नाम हमने लिखा, और किसी को विषय में इतना आया 10, 50, 60, 98, 98 तक ही रहने देते हैं। अब ये कहता है, इसको हम सिलेक्शन कर लेते हैं। सिलेक्शन रियल कंडीशन में हम लोग आएंगे तो यहाँ से देखेंगे हाईलाइटेड सेल रूल्स ग्रेटर देन, मतलब सबसे ज्यादा होगा उसको क्या करेगा, यहाँ पे कलर कर देगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि 54 से ऊपर होगा उसको कलर करेगा, 54 से नीचे होगा उसको छोड़ देगा। क्या करेगा बाबू? छोड़ देगा। तो ये है ग्रेटर देन, मतलब ऊपर वाला को कलर कर देगा। तो है कि नहीं है? आया समझ में? उसी तरह आपको यहाँ पे आ जाएंगे लेस देन। अब उससे नीचे वाला, सॉरी पहले इसको हम हटा देते हैं। अब उसी तरह हम यहाँ पे आ जाते हैं लेस देन पे क्लिक, तो उससे 54 से नीचे वाले को कलर करेगा, ऊपर वाले को नहीं। कलर किया ना, फिर इसको हम हटा देते हैं। फिर अगला हम लोग देखते हैं, इसमें दे रहा है लेस देन और बिटवीन। अभी इतना के इतना बीच में होगा उसी को कलर करेगा, 32 और 76 के बीच में। कलर किया ना, फिर हम इसको हटा, नहीं आ रहा पूजा समझ में। फिर उसी तरह यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे इक्वल। अब इतना के बराबर होगा जौने होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब जैसे मान ले कि हम यहाँ पे लिख देते हैं 60, तो 60 के बराबर जो डिजिट होगा उसको रेड करेगा, और नहीं होगा तो नहीं। तो हुआ ना। अब इसको यहाँ से कट कर देते हैं, फिर से हम चलते हैं यहाँ पे। उसी तरह यहाँ पे दे रहा है इक्वल पढ़ लिए। अब टेक्स्ट डेट कंडीशनल, अब में रोहन जो होगा उसी को रेड करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। ठीक है, जिसका नाम लिखिएगा उसी को क्या करेगा, वो कलर करेगा। ये डेट एडिक्शन स्टडे का होगा तो करेगा, नहीं होगा तो मत कर, नहीं करेगा यार। तो स्टडे जो दिया गया है डेट, यहाँ पे अगर टुडे लगाएंगे तो टुडे में जो भी होगा ये क्या करेगा अपना, ये एक दिन पुराना लेगा। ये एक दिन क्या करेगा, ये पुराना ले लेगा। ग्रीन टुडे डेट, देखिए एक्चुअली क्या है ना कि इसमें डेट लिखा हुआ नहीं है। जैसे कि मान ले कि यहाँ पे 14 अक्टूबर है, जैसे कि यहाँ पे F5 से भी डेट नहीं है। 14/10/2024 हुआ ना। अब यहाँ से इसको हम सिलेक्शन करते हैं, यही ना था। यहाँ से लेते हैं टुडे, ले लिया तो डेट रहेगा तब लेगा, डेट नहीं रहेगा तो नहीं लेगा। ये डेट वालों के लिए निकालने के लिए है ये नियम। इसी तरह से आपको डुप्लीकेट वैल्यू निकालना सकते हैं। 1 डिजिट 2 डिजिट 2 बार रहेगा तो उसी को हम डुप्लीकेट वैल्यू बोलते हैं। बात आया समझ में? जैसे कि यहाँ पे 50 हो गया, 60 हो गया, 2 हो गया कि नहीं होगा, तो उसका डुप्लीकेट वैल्यू हो गया। क्या हुआ बाबू? डुप्लीकेट वैल्यू ले लिया। तो कहने का मतलब है इसमें जितना भी हमने पढ़ाया समझ में आ गया। अब इसी को एडवांस में जाइएगा तो सबके देले तब पढ़ लीजिएगा ऊपर, तो ये सब समझ में आएगा। अब उस तरह करके देखिए हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है टॉप बॉटम रूल्स, यानी टॉप 10, यानी 10 गो में 100 गो आदमी है, उसमें से 10 गो आदमी चुनना है, तो 10 को पुगेगा नहीं, तो इसीलिए सबको ले रहा है। आ रहा समझ में? अगर यही 10 को पूग जाता तो कोई, अब यहाँ पे ले लेते हैं। अब यहाँ पे 12 को ले लिए और थोड़ा सा जूमिंग कर देते हैं। टॉप 10 जूमिंग थोड़ा कम कर देते हैं, 120 आ गया। अब इसको हम सिलेक्शन करते हैं और इसमें हम जाते हैं टॉप 10 के चूज करते हैं। तो 2 को छोड़ देगा, 12 को है तो बाकी को ले लेगा। कम वाला को छोड़ देगा, हाईएस्ट वाला के ले लेगा। इसलिए यहाँ पे जो कम रहेगा उसको क्या करेगा, छोड़ देगा टॉप 10 में। हाँ, अब यहाँ पे टॉप है, देखिए इसमें आपको 10 को में चुनना है, सबसे ज्यादा वालों को। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पे दिए गए हैं बॉटम 10। अब इसमें क्या करना है, 10 को चुनना है, बाकी को छोड़ देना। सेम प्रोसेस वही है। बॉटम मतलब नीचे वाला से चुनेगा, हाई वाला का छोड़ देगा। उसमें कम वाला का छोड़ रहा था, इसमें ज्यादा वाला को छोड़ दे रहा है। कोई दिक्कत? उसी तरह नीचे आ जानी है इसमें,
उसमें बटन है इतने के इतने 10 से ऊपर है, जिसका लिया 10 से उठा रहा है, ठीक है। 10 जो दिया गया 10 को चुनना है, इसमें हाईएस्ट वाला को छोड़ देना है, ये अभी जस्ट बताया है। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे बिलो ऑफ, देख रहे हैं क्या किया, ये सिर्फ कम वाला के लिए बाकी वाला को छोड़ दे रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग इसी तरह से सबको करना है, ये पूरा बता दिए, ये भी पूरा बता दिए। उसी तरह कलर करना है, जिसका ज्यादा नंबर होगा उसी हिसाब से कलर होगा, जिस पे आप क्लिक कीजिएगा उस तरह से आपको दिखाएगा, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट उसी तरह से ये सब कर लीजिए। इसके एडवांस भी क्वेश्चन पूछ देगा कि डाटा बरस का काम क्या है, जिसका ज्यादा नंबर आएगा उसका ज्यादा कलर से घोषित करके बताता है, ये डाटा बरस है। और कलर स्केल से के क्या काम है, तो कलर स्केल का काम है कि ये भी आपका क्या करता है, जब इसमें हम लोग यहाँ से हटाते हैं, कलर स्केल हल्का कलर होता है, उसका कलर स्केल दे रहा है। यहाँ पे हल्का कलर 2-3 कलर इसमें होता है, उसमें एक ही कलर होता है, इसमें 2-3 कलर 4 कलर इसमें मिक्स हो रहा है ना। तो ये काम उसका आइकॉन से भी इसको आप सूचित कर सकते हैं, देख सकते हैं। न्यू रूल भी अपना से लगा सकते हैं, क्लियर करना है तो क्लियर कर सकते हैं। अगर न्यू रूल यहाँ से आप जो भी कलर आप चेंज करना चाहते हैं अपना मर्जी से यहाँ कर लीजिए। हुआ कि नहीं हुआ? न्यू रूल लगाना है तो न्यू रूल लगाइए, नहीं लगाना है तो मत लगाइए। मैनेज रूल करना है तो मैनेज कीजिए, यहाँ से चेंज कीजिए, अपना जो भी कलर रखना हो। कथी? हाँ अच्छा है ये 5 गो है ये, हाँ तो कौन ग्रुप का है, तो ये स्टाइल ग्रुप हो जाएगा। तो पढ़िएगा तब ना जानिएगा, दिमाग में रखना होना कौन ग्रुप। अभी तो हम बता रहे हैं ना कि क्लिप बोर्ड पढ़ा दिए, अब फंट ग्रुप जा रहे हैं पढ़ाने, अलाइनमेंट पढ़ा दिए, अब नंबर पढ़ा जाए नंबर पढ़ा दिए, अब स्टाइल पढ़ा, तब ये स्टाइल चला था, स्टाइल में करना होगा भाई। अब बोलेंगे तब ना कि यहाँ पे सेल पढ़ा रहे हैं, चाहे यहाँ पे ये पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जा रही है यहाँ तक। अब वही चीज ये कंप्लीट हो गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब यहाँ पे फॉर्मेटिंग अब सेल को अब यहाँ से अपने डिजाइन से आप कर सकते हैं। इसमें हो रहा है ना, ये अलग अलग सेलें हैं, जिस तरह से आप जैसे टेबल में हम लोग पढ़े थे उस तरह से उसको करना है, उसमें है नहीं कुछ, ठीक है। जैसे फॉर्मेटिंग डिजाइन वहां भी पढ़ाए थे, डिजाइन यहाँ पे भी है कि नहीं है। उसी तरह से अब आपको हम लोग देख लेंगे, जैसे यहाँ पे बेड रखना है, गुड रखना है, नेचुरल रखना है, जिस तरह से आपको रखना है उस तरह से हम यहाँ से ले लेंगे। तो इसमें तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम ये सब कीजिएगा जब यहाँ करने तो वही सब चीज को यहाँ दिया आपको हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट यहाँ पे दे रहा है इंसर्ट। अगर इंसर्ट सेल करना है तो आप सेल कर सकते हैं, अगर इंसर्ट आपको रो करना है तो रो कर सकते हैं। तो यहाँ से रो हो गया एगो, बीच में ऊपर भी एगो रो हो गया, नीचे एगो इंसर्ट कॉलम हो गया। डिलीट करना है तो आप सेल को डिलीट कीजिए तो सेल डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको उसी तरह से रो को डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट रो कीजिए तो ऊपर वाला वो डिलीट हो गया ना। उसी तरह डिलीट करना है, फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट कीजिए, इसको लंबाई चौड़ाई बढ़ाना है। अब इसका इतना है, अगर इसी को हम 50 कर देते हैं तो 50 हो गया, बढ़ गया। तो था कितना 15, तो 15 कर देते हैं इसका, आ गया समझ में। तो सेल भी खत्म हो गया, कोई दिक्कत। अब उसके बाद आता है यहाँ पे एडिटिंग। यहाँ को आता है कि ऑटो सम करना है इसको, तो आप ऑटो सम भी यहाँ से सेलेक्ट कीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे आप ऑटोमेटिक यहाँ जाइए, ऑटो सम पे क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक सबको जोड़कर आंसर हो जाएगा 548 होगा, कोई दिक्कत। इसका फॉर्मूला देखना है तो यहाँ पे दिखा देगा, यहाँ से यहाँ जोड़ा है। अब यहाँ से फिल करना है तो फिल अप डाउन जो भी करना है, डाउन में करना है तो नीचे आ गया कि नहीं आ गया। अब इसी को ऊपर करना है, राइट साइड में करना था, राइट साइड में, राइट साइड वाला इधर आ गया। तो ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इसको समझने के लिए आपको इसको क्लोज कीजिए और फिर से इसको एक्सेल को खोलिए, तब जाके आपको समझ में आएगा। और इसको हम यहाँ से थोड़ा सा 12 कर देते हैं। अब यहाँ से जूमिंग थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं। और देखिए सबसे बड़ी चीज है इसका डिमेरिट कुछ है, तो यहाँ से हम इसको हमने कर दिया 25 और उसको कर दिया हमने 36 और इसको कर दिया हम 15, ठीक है। एक दूसरे के विपरीत वाला लेगा, देखिएगा ध्यान लगाइएगा। ये डाउन करेंगे ना तो ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, या फिर इसका उल्टा होता है, देख लेते हैं। तो ऊपर वाला नीचे आ गया ना, डाउन मतलब नीचे। उसके बाद राइट वाला आ जाएगा, तो राइट में कौन है,
तो इसका उल्टा आ रहा है, ठीक है, 20 आ जाएगा इसमें। इसका उल्टा अप मतलब 36 आ जाएगा। अप डाउन सही रहेगा, लेकिन लेफ्ट राइट की जो बातें होती है वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट करेंगे तो 25 आ जाएगा, राइट करेंगे तो 20 आ जाएगा। आया समझ में? आ गया ना? अब उसके बाद हम लोग देख लेंगे, क्लियर करना है तो आप यहाँ से क्लियर ऑल कर दीजिएगा, उसमें नहीं कुछ लिखा था, क्लियर हो गया। तो आया समझ में? अब यहाँ से फिल्टर लगाना है, शॉर्ट करना है, A to Z अल्फाबेटिकल करना है तो आप अल्फाबेटिकल शॉर्ट वहां पर आए थे ना। जैसे कि मान ली यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे किसी का मोहन नाम है, फिर उसी में किसी का रीता नाम है, तो आगे कौन आएगा? रीता आएगा या मोहन आएगा? नहीं, मोहन आएगा अल्फाबेटिकल थ्रू से। तो आप यहाँ से अल्फाबेटिकल भी कीजिएगा तो ज्यों का त्यों आएगा, रह गया ना मोहन। लेकिन अब इसी को हम उल्टा करते हैं, शॉर्ट Y to Z। अब यहाँ से कर देते हैं तो इसका देखो रीता आ गया। तो आया समझ में? अगर यहाँ से इसको फिल्टर भी लगाना चाहते हैं तो फिल्टर लगा के इसको छाट सकते हैं कि सिर्फ आपको रीता ही चाहिए या मोहन चाहिए तो सिर्फ मोहन पर क्लिक कीजिए, सिर्फ आपको मोहन ही दिखाएगा, रीता खत्म हो जाएगा। और दोनों कीजिएगा तो दोनों आ जाएगा नीचे। आया? तो जिस तरह से आप करना चाहेंगे उस तरह से आपको फाइंड करना है तो फाइंड कीजिए, अगर रिप्लेस करना है तो रिप्लेस कीजिए, गो टू करना है तो गो टू कीजिए। तो ये सब तो आप लोग आता है ना, कोई दिक्कत पूजा? तो आगे की क्लास चलेगी आपको प्रीव्यू टेबल जो कि इंसर्ट में है। आज के लिए इतना ही, जब तक जय हिंद जय भारत।